दो भाई। किसी छोटे से गांव में रामपुर नाम की एक जगह थी। वहां दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम राजू और छोटे का नाम मोहन। दोनों अनाथ थे, क्योंकि उनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। माता पिता की विरासत में उन्हें एक पुराना मकान, थोड़ी सी खेती की जमीन और दो बैल मिले थे। राजू बड़ा था, इसलिए उसने छोटी उम्र से ही परिवार की जिम्मेदारी उठा ली थी। राजू मेहनती और ईमानदार था। उसे जमीन और बैलों के सहारे अपनी गुजर बसर करना आता था। दूसरी ओर मोहन थोड़ा लापरवाह और चंचल स्वभाव का था। वह ज्यादा पढ़ाई में रुचि नहीं लेता और अपना समय दोस्तों के साथ खेलने कूदने में बिताता है। हालांकि दोनों भाइयों के स्वभाव अलग थे, लेकिन उनका रिश्ता बहुत मजबूत था। राजू अपने छोटे भाई मोहन को लेकर हमेशा चिंतित रहता है। वह चाहता था कि मोहन पढ़ाई में ध्यान लगाए और बड़ा आदमी बने। मोहन अपने भाई को पिता समान मानता था। हर सुबह राजू सूरज उगने से पहले खेतों में चला जाता और दिन भर मेहनत करता है। मोहन का काम था घर के छोटे मोटे काम संभालना। कभी कभी वह राजू के साथ खेतों में भी जाता, लेकिन उसे काम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। समय बीतता गए। मोहन बड़ा हो गया और गांव के युवाओं के साथ ज्यादा समय बिताने लगे। वह अक्सर उन लोगों की संगत में रहने लगा जो बिना मेहनत के जिंदगी जीने के सपने दिखाते थे। एक दिन मोहन ने राजू से कहा, भावया, यह खेतीबाड़ी का काम बहुत पुराना हो चुका है। हमें कुछ नया करना चाहिए। क्यों न हम शहर जाकर कोई बड़ा व्यापार करें। राजू ने मोहन की बात ध्यान से सुनी और समझाया, मोहन, खेती हमारा जीवन है। यही हमारे पिता की धरोहर है। शहर में बड़ी बड़ी उम्मीदें होती है, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो सब कुछ खो देंगे। मोहन को यह बात अच्छी नहीं लग। उसे लगता था कि उसका बड़ा भाई उसकी तरक्की में रुकावट डाल रहा है। कुछ महीनों बाद मोहन ने शहर जाने का फैसला कर लिया। उसने राजू से अपनी हिस्सेदारी मांगी। राजू के लिए यह बहुत कठिन समय था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके भाई के मन में ऐसे विचार आएंगे। लेकिन मोहन की जिद के आगे राजू ने हार मान ली। उसने जमीन का एक हिस्सा और बैलों में से एक बैल मोहन को दे दिए। मोहन शहर चला गया। शुरू में वह अपने दोस्तों की मदद से व्यापार में हाथ आजमाने लगा। शहर की चमकदमक ने उसे आकर्षित किया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि व्यापार करना उतना आसान नहीं है। धीरे धीरे उसकी पूंजी खत्म होने लग। दूसरी ओर राजू अपने गांव में मेहनत करता रहा। उसने खेती को आधुनिक तरीके से चलाने का प्रयास किए। उसने जो भी कमाया उसे बचाकर अपने खेतों को और उपजाऊ बनाए। राजू के खेत अब पूरे गांव में सबसे अच्छे थे। मोहन का व्यापार असफल हो गए। वह कर्ज में डूब गया और उसके पास गांव लौटने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचे। वह वापस गांव आया, लेकिन उसे डर था कि राजू उसे स्वीकार नहीं करेगा। जब मोहन गांव लौटा तो उसकी हालत देखकर राजू का दिल पसीज गए। उसने अपने भाई को गले लगाया और कहा, मोहन, तुम मेरे छोटे भाई, तुम्हारे बिना यह घर अधूरा है। जो हुआ उसे भूल जा। अब हम मिलकर सब कुछ ठीक करेंगे। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बड़े भाई से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब मेहनत करेगा। राजू ने उसे अपनी जमीन और काम में शामिल किए। दोनों भाइयों ने मिलकर खेतों को और उन्नत बनाए। मोहन ने नई तकनीकों और बाजार की जरूरतों को समझने में मदद की, जबकि राजू की मेहनत और अनुभव ने उनका सहारा दिए। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। अब राजू और मोहन की जोड़ी पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई। उनकी कहानी यह सिखाती है कि भाईचारे और परस्पर विश्वास से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। राजू और मोहन की कहानी हमें सिखाती है कि परिवार में चाहे जितने भी मतभेद हों, आपसी प्रेम और समर्थन से हर समस्या हल हो सकती है। जीवन में सफलता का असली आधार मेहनत, धैर्य और अपनों का साथ है।